ओके। तो गाइस अब हम आगे चल रहे हैं। आगे एक्सरसाइज 9B की तरफ अगर हम चलें तो उससे पहले थोड़ी सी उसके पहले के कॉन्सेप्ट अगर हम समझना चाहें तो समझते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स विद सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है और दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है। यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें उनको ऐड करना है। तो उनको ऐड करने के लिए क्या हमारे पास रूल्स हैं? सी देखिए, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स को लिखा और बी मैट्रिक्स को लिख दिया हमने। ठीक है, क्या करेंगे हम? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वी नो द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास होगा 3, वी वेरी वेल नो। अब पिछली एक्सरसाइज में भी हमने कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। और 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा हमारे पास 2, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा 1 और 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा 4 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो 2 को 3 से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 प्लस 3। ऐसे ही अगर हम इस 1 को ऐड करेंगे 2 के साथ तो ये 1 प्लस 2 आ जाएगा। 5 को ऐड करेंगे 1 के साथ तो ये 5 प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही 6 प्लस 4 आ जाएगा। और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 1 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 4 हमारा 10 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। अगर लेट सपोज एक मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 है और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 4। तो इन मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो बेसिकली हमें क्या करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हमारे पास 2, तो 1 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 3। और 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हमारे पास 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 3 है, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। 4 का 4 है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो ये अगर हमारी मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। ओके, बट बी वेरी केयरफुल। हमारा कंडीशन क्या है? अगर हमारे पास ये 2/2 की है और ये भी 2/2 की है तभी हम ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन से दैट इट इज वी कांट ऐड द मैट्रिक्स इफ द ऑर्डर इज नॉट सेम। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी सेम है ऑलमोस्ट। क्या कंडीशन है? देखो, कंडीशन वही है कि हमारी ए प्लस बी जो दो मैट्रिक्स हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर। कंडीशन क्या है हमारी? सेम ऑर्डर होना चाहिए। और दे आर कंपैटिबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ दियर डिफरेंस ऑब्टेन बाय द ऑब्टेन्ड, उनका डिफरेंस जो होगा वो ऑब्टेन करा जाएगा सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट ऑफ बी फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए। आई बात समझ में? हमारे पास ए मैट्रिक्स में हमारे पास 5 4 2 1, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स बी है। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना है? बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने इस फॉर्म में लिखा। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 5 3, 5 माइनस 3 5 माइनस 3, यहाँ पर 4 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा तो 4 माइनस 0, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा -1। दैट्स हाउ वी आर डूइंग हियर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम एडिटिव इनवर्स की। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो हमारी जीरो मैट्रिक्स को ऐड, जीरो मैट्रिक्स से उसको ऐड करा जाए, ठीक है ना, विद द सेम ऑर्डर। हमारे पास कंडीशन क्या है? देखो, एडिशन करने की सबसे इसेंशियल कंडीशन ही ये है कि हमारी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? देखो, ऑफ द सेम ऑर्डर, जीरो मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है, ठीक है, इज एडेड टू ए मैट्रिक्स, इज एडेड टू ए मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है,
देन द मैट्रिक्स ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। सो द जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमें क्या पता है, अगर हम नंबर्स में बात करते थे, एडिटिव लेट्स सपोज इंटीजर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर, और सिंपली वी कैन से अबाउट रियल नंबर। वेट अ मिनट, रियल नंबर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारा 2 है, हमारा ये रियल नंबर है, और इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास वो ही नंबर आ जाए, वो हमारा क्या कहलाता था, आइडेंटिटी कहलाता था। वो हमारा क्या कहलाता था, आइडेंटिटी कहलाता था, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें मैट्रिक्स में होगा, लेट्स सपोज ए हमारी मैट्रिक्स है, उसमें क्या ऐड करा जाए, क्या ऐड करा जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस जो कि हमारा वो मैट्रिक्स हमारी सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मैट्रिक्स होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो, वहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती थी, जीरो होती थी। 2 में जीरो ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होती है जीरो मैट्रिक्स। हम यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। वी कांट से सिंपली जीरो, वी विल से हियर जीरो मैट्रिक्स। सो सी हियर, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमने ऐड करा कौन सी मैट्रिक्स को, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम जब ऐड करेंगे, 4 को 0 के साथ, 5 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ, 3 को 0 के साथ, तो ये हमें क्या सेम एलिमेंट हमें दे देगा करस्पॉन्डिंग, और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिमिलरली हियर, अगर हम आइडेंटिटी को पहले लिखें या बाद में लिखें तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाती है। दैट्स मीन कि हम इस आइडेंटिटी को चाहे तो लेफ्ट से ऐड करें चाहे राइट से ऐड करें, हमारा आंसर सेम ही आना है, ए ही आना है, ठीक है ना। तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी किसी भी मैट्रिक्स की। ओके, आगे चलते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स बेसिकली वो होगा कि अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स हमारी ए मैट्रिक्स में अगर मान लो इनवर्स इस तरीके से डिनोट करा जाएगा, वो इनवर्स ए का इनवर्स, ए इनवर्स होगा कब होगा, वो जब होगा जब उनको ऐड करने पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ओके, नल मैट्रिक्स, बेसिकली यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ जाए। तो एक मिनट, सो वी कैन रीड हियर ए मैट्रिक्स इफ ए एंड बी दी टू मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होगा ए प्लस बी, बी प्लस ए, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारी नल मैट्रिक्स आ रही है, क्या आ रही है, नल मैट्रिक्स, देन वी कैन से दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि बी ए का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है ना, या फिर ये कहें कि ए बी का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स 3, -2, -5, 7 है, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज -a। सिंपली इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो माइनस ये हो जाएगा हमारा -3, 2, 5, -7, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में सभी एलिमेंट में इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे a प्लस माइनस ऑफ a, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हमें क्या करना है, किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है रियल नंबर से। लेट के बी एनी नंबर एंड ए बी एनी मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये रही हमारे पास मैट्रिक्स, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए, इसका मतलब यही तो हुआ। तो अगर हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स मीन कि इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में 6 -4 2 0 इन सभी में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। देन वी विल गेट 2 6 12, 2 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, 2 2 4 0। दैट्स हाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर इन एनी मैट्रिक्स। ओके, नाउ अभी देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन। सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन ये एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं हम। अगर हमारे पास ए और बी हमारे पास कोई मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए, सच दैट a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, ये x क्या है हमारे पास, x हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। x और वी कैन से x इज अननोन मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर। ऑर्डर कैसा होना चाहिए उस मैट्रिक्स का, सेम होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड आउट दिस मैट्रिक्स एज एन इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो वी कैन फाइंड आउट, देखो जैसे हम अलजेब्रा में करते थे ना, तो अगर हमारे पास a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी होता था तो हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू बी माइनस ए कर देते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम जब कर सकते हैं जब हमारी ऑर्डर हमारा मैट्रिसेस का सेम हो, ऑर्डर सेम हो, तभी हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर, मैट्रिक्स में। वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू बी माइनस ए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ए इधर आगे माइनस हो गया। सो लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। ये कुछ नोट्स हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। मैट्रिसेस में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होगा अंडर एडिशन। ये हमारा जीरो यहाँ पर क्या कहलाएगा, जीरो इज द जीरो मैट्रिक्स एंड द ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ये जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ये जो जीरो है इसका मीन्स क्या है कि जीरो मैट्रिक्स, और इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। ए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का भी ऑर्डर जो है किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। और यहाँ पर ये जो जीरो है, इस जीरो मैट्रिक्स का भी, ये हमारी सिंपल जीरो नहीं है, इस यहाँ पर ये हमारा है जीरो मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारा कितना ही होगा, जितना ऑर्डर ए का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। ओके, नाउ सी, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है, 8, -3, यानी कि हमारी फर्स्ट रो में हमारे इस पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो कोई भी क्वेश्चन करना है अपने को जो है ऑर्डर देखना है, ऑर्डर कितना है, देन ओनली वी विल डू एनीथिंग। यहाँ पर ऑर्डर है हमारे पास 1/2 का, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 1 और 1 2। यहाँ पर 1/2 की हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गई। बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इसमें एक रो है और हमारे पास 2 कॉलम है, यानी कि ऑर्डर तो हमारा सेम है। दैट्स मीन कि हम ए प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे 8, 8 -3 नॉट कॉमा, सिंपली जस्ट 4 -5। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो 8 को 4 के साथ ऐड कर देंगे,
ठीक है ना, 8+4 और -3, और ये प्लस करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, -5। सो हमारी मैट्रिक्स बेसिकली क्या आ जाएगी, 8+4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -3 -5 -8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बी माइनस से फाइंड आउट करना है ना हमें सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इज क्वाइट इजी, बी माइनस से फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 4 -5 मैट्रिक्स की, माइनस ए की वैल्यू है 8 और -3। तो क्या करना है, ये जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज 4 -8, और ये जो -5 है इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज -3। सो बी वेरी केयरफुल, साइंस की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो 4 -8 हो जाएगा हमारा -4, और -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2। ये हमारे पास b - a की वैल्यू आ गई। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि a की वैल्यू हमारे पास गिवन है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, तो a+2 भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करना है, a की जगह a मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 2 + 2 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 0 -1 2। ओके, सो अभी क्या करना है, इन ये 2, ये हमारा है 2, ये क्या है हमारे पास रियल नंबर है, और रियल नंबर में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने देखा था कि सभी एलिमेंट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 से। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4 2 0 0, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अभी a+2b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, 2 + 4, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ये 6 हो जाएगा। 0 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, ऐड करेंगे 0। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा a+2b का। ओके, नाउ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 मल्टीप्लाई इन द मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स, और ये भी हमारे पास है रो मैट्रिक्स। y सॉरी, ये थोड़ा सा दूर लिखेंगे। ओके, ये किसके इक्वल है, हमारा मैट्रिक्स 10, 0 के इक्वल है। तो इस रो मैट्रिक्स में हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर से, तो ये हो जाएगी हमारी, सभी से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट से, तो 3 4 जा 12 और 3x, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y और -3 में, तो 2 × y हो जाएगा 2y, और -3 से जब करेंगे तो 2 3 जा 6 -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, 0। ओके, नाउ अभी क्या करना है, इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है यहाँ पर हमारे पास, 1 रो है और 2 कॉलम है। 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, तो सिंपली वी कैन ऐड देम हैविंग सेम ऑर्डर। सो 12 + 2y corresponding एलिमेंट, और 3x - 6 इक्वल टू होना चाहिए हमारा 10, 0 के। ओके, सो दिस विल इम्प्लाइज, क्योंकि ये हमारी मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी
इक्वल होंगे। तो 12 प्लस 2y किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। और 3x माइनस 6 हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3x इज इक्वल टू 6, द वैल्यू ऑफ x इज 6/3 दैट इज 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई है और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 2y हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 12 दैट इज -2, एंड द वैल्यू ऑफ y इज -2/2 दैट इज 1। -1। क्या ये बात समझ में आई? सो द वैल्यू ऑफ x एंड y वी हैव फाइंड आउट। ओके, नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट। x -1 2 कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास, 4 -2 2 वगैरह सॉरी, तो y हो जाएगा ये मैट्रिक्स 7 और ये -8। ओके, नाउ अभी क्या करना है, देखो x की मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स में, तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 2x। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नाउ -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन हो जाएगा, और -4 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से 4 2 जा 8 हो जाएगा, और -4y ये हो जाएगा इक्वल टू 7 -8। ठीक है, वी कैन सी दैट, देखो यहाँ पर ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए ना ऐड करने के लिए। ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2 तो रोज है और 1 कॉलम है, 2/1 का है, सभी की सभी मैट्रिक्स हमारी 2/1 की है, तो वी कैन ऐड देम। ओके, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, -x + 8 2x - 4y, ऐड करने पे यही तो आएगा। ओके, ये आ जाएगा 7 और -8। ठीक है, अभी भी 2 क्रॉस 1 का है, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आने चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज -x + 8 = 7 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 - 7, ये हो जाएगी हमारे पास 1 आंसर होना चाहिए x के लिए। और 2x + 4 सॉरी 2x - 4y = होना चाहिए हमारा -8। ठीक है, और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, 1 फाइंड आउट करी है, तो 1 रख देंगे यहाँ पर, और y की वैल्यू फिगर आउट करेंगे। तो 2 8 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4y नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, इधर 4y हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10/4, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो ये 2.5 और 1 हमारा आंसर आ गए हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, x² y² ये मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स 2/1 की, और ये -3x 2y है, और इक्वल हमारा है -2 9, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो x² y² एज इट इज रहेगा, और ये जो -3 है ये हमारा है रियल नंबर, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस, और -3 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, और -3 की जब 2y से करेंगे तो
माइनस के 6y हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 2 और ये 9 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, यू कैन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है हमारे पास, 2 by 1 2 by 1 2 by 1 ऐड कर सकते हैं हम सिंपली। सो ऐड करने पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6y, ये मैट्रिक्स आएगी और ये इक्वल आ जाएगी माइनस के 2 9 के साथ। ओके, सो बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आगे चलते हैं। देखिए तो क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारी अभी भी 2 by 1 की है, ये भी 2 by 1 की है, तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास -2 है, और वाई स्क्वायर माइनस 6y का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 9 है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 के ऐसे फैक्टर जो हमारे पास ऐड करके -3 आ जाए, तो वो हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 को 1 से ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से एक पेड़ ये बन जाएगा, एक पेड़ ये बन जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे x -2 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे x -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। x -2 कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आइदर 2 और x इक्वल टू 1। ओके, नाउ इसके लिए अगर हम करें तो यहाँ पर होगा 9 के फैक्टर जो हमारा 6 आ जाए सब्ट्रैक्ट करके, तो ये हो सकता है क्या ये कुछ क्वेश्चन, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। वाई स्क्वायर माइनस 6y और ये हो जाएगा माइन इक्वल टू ये, अच्छा ठीक है। तो 9 के ऐसे फैक्टर, 9 के ऐसे फैक्टर जो हमारा सब्ट्रैक्ट करके 6 आना चाहिए। ओके, सो क्या हो सकते हैं वो? ओके, तो फैक्टर तो हमारे हो नहीं रहे यहाँ पर, क्या करेंगे हम? सीधे चाहिए फॉर्मूला लगा देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -9। देन द वैल्यू ऑफ y विल बी माइनस के b यानी कि प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा -6 स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 1 इंटू -9। ओके, ऑलराइट, ऑन 2a, 2 इंटू 1।
तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 4 जा 36 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हम अगर फाइंड आउट करेंगे 6 प्लस माइनस 36 प्लस 36 हो जाएगा हमारे पास 72 अंडर रूट के अपॉन के 2। तो इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हमारे पास हो जाएगा 72 का अंडर रूट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 72 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ओके तो 3 यहाँ से आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 6 आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2 बचेगा। तो अपॉन 2 है तो ये सॉल्व करके 2 3 या 6 प्लस माइनस 3 रूट 2, ये हमारे पास y की पॉसिबल वैल्यू आ गई है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस मार्क दिस एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके नाउ लेट्स move to the next question. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपली कुछ नहीं करना, a प्लस बी और b प्लस सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रूफ करना है हमें, ये ऐसा हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं, हालांकि हो जाएगा क्योंकि अंडर एडिशन हमारा मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ओके सो आई होप कि आप कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक बी गिवन है और एक सी गिवन है। तो हमें एक्स मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो कैसे करेंगे, सी देखो ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दो 2 माइनस 1 2 0 प्लस एक्स का ऑर्डर देखो हमारा सेम होना चाहिए सभी मैट्रिक्स से, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 और मैट्रिक्स बी की वैल्यू है हमारे पास 0 2 3 माइनस 1 और इक्वल टू है हमारे पास 5b। क्या कर दिया हमने, ओके ठीक तो है हाँ, लेकिन ये गलत कर दिया ना हमने। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b की वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस के 2 4 0 और प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 1 0 0 2। ओके तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, वी कैन सी, देखो कॉलम इसकी ऑर्डर कितना है 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 2/2। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, हम यहाँ से x की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 4 2 0 प्लस 1 0 0 2 और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर माइनस ये वाली मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 माइनस 1 2 0। ओके नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी हमारे पास,
इस टू की सभी इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 4 8 0, ओके, +1002, और माइनस को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं प्लस, सभी के साइन चेंज कर देंगे, -1 का +1 हो जाएगा और 0 का 0 ही रहेगा, 2 का -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास इस मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी -6 +1 -2, 4 +0 +1, 8 +0 -2, 0 +2 +0, ये हमारे पास हो जाएगा 6 +2 हो जाएगा माइनस के 8 और +1 माइनस के 7 हो जाएगा, 4 + 1 6 5 हो जाएगा, ओके, 8 -2 हमारे पास 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x का। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास, ठीक है ना, ओके। सिमिलरली वी कैन डू द क्वेश्चन 8 also. Let's do the question number 8 also. हमें फाइंड आउट करना है 2a + 3x = 5b में से x की मैट्रिक्स x की वैल्यू। सो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2a + 3x = 5b एज इट इज़, और 3x हो जाएगा हमारा 5b - 2a, और x मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये 3 इधर आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये 5b - 2a ये हो जाएगा हमारे पास। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ओके, a की वैल्यू पुट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/3 5b की जगह क्या रख देंगे हम, 0 2 3 -1 -2 a की वैल्यू हमारे पास 3 -4 0 1, okay, now let's do this question. देखिएगा, ये तो हमारा 1/3 एज इट इज रहेगा। पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 की जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा +8, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। तो 1/3, अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0 + -6 हमारा -6 आ जाएगा, 10 + 8 हमारा हो जाएगा 18, 15 + 0 हो जाएगा हमारा 15, -5 और -2 हो जाएगा -7, ठीक है। तो अभी 1/3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है कि हम सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली हमारी x की आंसर, हमारा द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 6 -2, 3 6 18, 3 5 15, और -7/3, ये हमारी आंसर आ जाएगा x का, ओके।
नाउ अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2/3 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर की। तो ए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज, सबसे पहले ट्रांसपोज ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रो है इसको कॉलम वाइज लिख देंगे तो 2 1 3, ये रो है इसको कॉलम वाइज लिख देंगे तो 4 -3 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 3 रो और 2 कॉलम की, 3/2 की। तो क्या हम a प्लस ए डैश फाइंड आउट कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है ना, बिकॉज वी कैन ओनली ऐड विद द सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। ओके, नाउ बी है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बी का बी को बी से बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा बेसिकली ये जो रो है इनको कॉलम वाइज लिख दो, 3 नीचे को लिखेंगे -2, ये 7 और 4 रो है तो इसको कॉलम में लिखेंगे तो 7 4, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 3 -2 4 7 4, ये मैट्रिक्स है, और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 3 7 -2 4। अब इनको ऐड करेंगे तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 3 + 3 हो जाएगा 6, -2 + 5 हो जाएगा 7, सॉरी ये हो जाएगा 5, 7 -2 5, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज का। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या करना है हमें यहाँ पे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले 2a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 3 2 0 -3, ये इधर आ जाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम है हमारा, -1 4 -2 3। ओके, तो अभी क्या करना है, इस a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये -1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 2 जा 6 प्लस, सॉरी -4 आएगा यहाँ पर, -4, और ये 0 + 2 हो जाएगा, ये -9 और -3 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 2a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8, 6 में से 4 हो गए 2, 0 + 2 2 हो जाएगा, -3 -9 प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस के, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, 8 2 2 -12। तो अभी सभी एलिमेंट में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 से जब डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास A3 4 2। सिंपली वी आर जस्ट डायरेक्टली वी आर डूइंग, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। कैसे करेंगे देखो, ये सभी क्या है, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें क्या कर सकते हैं, इनकी मैट्रिक्स अगर लिखें तो A+2 और -1 ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, A ये है हमारे पास A ये और ये हमारे कैसे एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे हम सिंपली, तो A+2 -1 हो जाएगा। ऐसे ही ये जो इसका सेकंड एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ये क्या आएगा 3+B और -1। ठीक है, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा 4+1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऐसे ही ये लास्ट एलिमेंट आएगा 2 -2 और -C, और इक्वल टू ये मैट्रिक्स सेम ही रहने वाली है 5 0 7 3। तो A+2 -1 हमारा हो जाएगा A+1 B+2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -C इक्वल टू 5 7 0 3। अभी ये सेम मैट्रिक्स है, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है और ये इनका ऑर्डर भी सेम है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो A+1 किसके इक्वल होगा, A+1 हमारा इक्वल हो जाएगा 5 के, और B+2 हम -C इक्वल हो जाएगा 3 के, और B+2 इक्वल हो जाएगा 0 के, और 7 तो 7 के तो कांस्टेंट है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं ABC की वैल्यू। A+1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज़ 4। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ये आंसर हो जाएगा। और B+2 की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 0 - 2, दैट इज B की वैल्यू -2 आ जाएगी। और लास्ट है हमारे पास -C इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज C की वैल्यू हमारे पास -3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर हो गए। ओके जी, ऑल राइट। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर किसी और क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई डेफिनेटली विल हेल्प यू, आई हेल्प यू। सो टिल देन टेक केयर, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।